इससे पहले के लेक्चर में हमने बात की थी एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम की। इसमें हमारे 3 मेथड्स हैं जिनसे हम जो प्रिवेंशन है वो कर सकते हैं। पहला है सीड ट्रीटमेंट। ट्यूबर्स, graft, bulbs and other propagating material can given heat, gas or chemical treatment to exclude the pathogen present on them. The method is used for exclusion by eradication. It reduces the loss in germination and development of disease in field. We can prevent to entry of pathogen in new area by this treatment. यानी कि जो भी हम जितने भी प्रोपेगेटिंग मटेरियल यानी कि ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ अ प्लांट जो कि ग्रो कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, कोई भी हीट ट्रीटमेंट से या गैस से ऐसी केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वो जो सरफेस है वो पूरी तरीके से क्या करता है, एक एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट बना लेता है अपने चारों तरफ, जिससे पैथोजन की एंट्री है वो मिनिमम हो या ना हो। सेकंड है इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट। The crops are grown exclusively for seed area are periodically inspected for presence of disease that are diffusion by seeds and necessary precautions taken to remove and disease plants। यानी कि जो हमने एरिया है जिसमें हमने वो क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो सीड है वो सॉ किए, उनको हम एक पीरियड के बाद, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद हम क्या करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी जांच करते हैं कि कहीं एक कहीं जो डिजीज है वो उसका डिफ्यूजन ना हो गया हो सीड के द्वारा, या दूसरी जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं हम वो लेते हैं ताकि हम डिजीज जो प्लांट है उनको रिमूव कर सकें, उनको हटा सकें। सी हमारा जो पॉइंट है क्वारंटीन, उसका मेन पर्पस है कि हम उस पैथोजन की एंट्री को उस इन्फेक्टेड एरिया से नॉन इन्फेक्टेड एरिया में ना जाने दें। अगर जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया हैं जहाँ पे जो डिजीज है वो एक डेंजर मोड में प्रेजेंट होती है, तो वो इजीली क्या करेगी, प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स में डिफ्यूज हो जाएगी। तो ऐसे गवर्नमेंट्स जो क्या करती है, नेसेसरी रेगुलेशन को पास करती है ताकि जो कुछ उनकी एंट्री है वो इन्फेक्टेड एरिया में होने से बचे। और जो क्वारंटीन रेगुलेशन है वो तभी वैलिड होंगी जब जो डिफ्यूजन है नेचुरल एजेंसी द्वारा या फिर जो इम्पोर्टेड होस्ट मटेरियल है वो इफेक्टिव मीडियम ऑफ स्प्रेड ऑफ सम नॉन डेंजरस डिजीज में हो। Such type of regulation may become very necessary when dormant organs of a pathogen are likely to be introduced through such material as soil, wood packing, etc. यानी कि जो ये रेगुलेशन है ये तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जो हम पैथोजन के ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इजीली क्या है, सॉइल और वुड पैकिंग में क्या हो, इंट्रोड्यूस हो। These regulations can obstruct trade। ऐसी कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि व्यापार को रोकती हैं। There is no mean of quarantine where food grains are imported from abroad। यानी कि जब हम अब्रॉड से जब फूड ग्रेन का आयात करते हैं तब ऐसा कोई भी मेजर नहीं लिया जाता है। Such plant cannot be treated with toxic material and there are chances that grains are used as seed by some ignorant grower। यानी कि हम उनमें टॉक्सिक मटेरियल का को के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। इफ अ न्यू पैथोजन इज एंटरिंग थ्रू इम्पोर्टेड फूड ग्रेन इट मे बिकम सीरियस थ्रेट। यानी कि अगर बाहर से आयात किया गया जो फूड ग्रेन है उसमें अगर पैथोजन के की एंट्री हमें देखी गई है तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही सीरियस थ्रेट यानी कि बहुत ही गंभीर चेतावनी है, एक गंभीर खतरा है। क्योंकि जो एनवायरमेंटल quarantine is accepted as necessary procedure in the fight against plant disease and almost every country frames such rules। हर कंट्री में अपने
कुछ रूल्स होते हैं जो फ्रेम्ड होते हैं फॉर द क्वारंटाइन ऑफ पैथोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ pathogen from infected to uninfected area. Then हमारा डी पॉइंट है इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट वेक्टर। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो वेक्टर की तरह काम करते हैं और उनमें जो प्रेजेंट डिजीज्ड फैक्टर है वो पैथोजन जो है वो प्लांट्स में डिजीज पैदा करते हैं। और क्योंकि ये इंसेक्ट हैं, ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, तो ये एक रीजन से दूसरे रीजन पे से इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं इनोकुलम फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन डिपेंड्स ऑन द फ्लाइट रेंज, यानी कितनी दूर तक वो ट्रेवल कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है इन्फेक्शन रेट। थर्ड पॉइंट हमारा है इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन। इसमें पहला है बायोलॉजिकल कंट्रोल। मेन जो गोल है बायोलॉजिकल कंट्रोल का वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है उसमें इस एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। द एंटागोनिज्म बाय दिस ऑर्गेनिज्म में है बायोस्टैटिक इफेक्ट, सॉइल अमेंडमेंट विद ऑर्गेनिक मैटर सच अ प्रोसीजर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं सॉइल में कुछ ऐसे चेंजेस कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर के साथ जिससे उनमें क्या हो, जैसे when organic matter decomposes in the soil and increase microbial activity, यानी कि हम क्या करें ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में डिकम्पोज कराते हैं जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और इन्हीं कुछ मेंबर्स जो इनहेंस्ड माइक्रोबियल फ्लावर के होते हैं वो उस पैथोजन के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को पैथोजन से बचा सकते हैं। कंट्रोल ऑफ रूट नॉट निमेटोड एंड ब्लैक स्कर ऑफ पोटैटो हैज बीन अचीव्ड बाय ऑर्गेनिक अमेंडमेंट ऑफ सॉइल इन इंडिया। सॉइल का जो चेंज, ऑर्गेनिक चेंज है इंडिया में, वो हमें इन दो प्लांट स्पीशीज में देखने को मिला है। Other जो soil borne disease है which have been claimed to be controlled by organic amendment of soil and control has been attributed to biological activity in soil, यानी कि soil में हम क्या कर रहे हैं biological activity की help से changes करा रहे हैं। Then a crop rotation. Soil sickness is good phenomenon in cultivation of crop. Soil sickness होती है जब soil से कंटिन्यूसली एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स जब अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं तब जो सॉइल है वो सिक हो जाती है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट से डिवाइड हो जाती है, उसमें उसकी कमी हो जाती है। तो जब एक ही क्रॉप को हम अगर हर साल उगाएंगे तो क्या होगा, जो सॉइल बोर्न पैथोजन है वो इजीली उस क्रॉप में पेनिट्रेट कर जाएंगे और अपनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। और कुछ वक्त के बाद क्या होगा, जो वो सॉइल है वो अनफिट हो जाएगी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। ऑन द अदर हैंड दूसरी से हम क्या करते हैं, जब इम्यून रेजिस्टेंट ऑफ नॉन होस्ट क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन आफ्टर ससेप्टेबल क्रॉप इन फील्ड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट पैथोजन विल बी स्टार्व आउट इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जब हम कुछ ऐसी क्रॉप्स को यूज करते हैं जो कि जिसमें वो पैथोजन ग्रो नहीं कर सकते, तब क्या होगा, वो न्यूट्रिशन से डिवाइड हो जाएंगे और वो स्टार्व करने लगेंगे, यानी वो जो पैथोजन है उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तब वो क्या होगा, वो डाई होना शुरू हो जाएंगे। और डिफरेंट क्रॉप्स हैं वो कुछ ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंस हैं वो रिलीज करते हैं थ्रू द रूट एक्सुकेट, जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं उस किल को, उस पैथोजन को किल कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे एंटागोनिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं जो कि उस पैथोजन को हटाने में हेल्प करता है। और ये जो मेथड है ये कई पैथोजन के खिलाफ अप्लाई किया गया है। और लेकिन ये मेथड इतना कारगर नहीं है क्योंकि हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिव सर्वाइवल एबिलिटी एंड कैन परसिस्ट इन एब्सेंस ऑफ होस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड।
काफी समय तक एक होस्ट है वो जो पैथोजन है वो उस होस्ट में रह सकता है, या फिर उस सॉइल बोर्न जो पैथोजन होते हैं वो कई दिनों तक उस सॉइल में परसिस्ट करते हैं। देन है हमारा रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट ऑर्गन्स, जिसे हम ट्री सर्जरी बोलते हैं। इसमें भी आपके बताया गया है कि जो कोई भी डिजीज प्लांट है अगर वो प्रेजेंट है उसमें, इट मीन्स इट इज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूस रिलीज ऑफ इनोकुलम दैट सच प्लांट्स और अफेक्टेड ऑर्गन शुड बी रिमूव एंड डिस्ट्रॉय टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ इनोकुलम। यानी कि हम उस पार्ट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, इरेडिकेट कर देते हैं। रोजिंग में क्या करते हैं, इसमें हम अफेक्टेड ऑर्गन्स को फील्ड से हटा देते हैं, हम डिजीज को फैलने से बचाते हैं, उसके ऊपर हम लगातार नियंत्रण रखते हैं और चेक करते हैं कि जो हेल्दी प्लांट्स हैं वो डिजीज फ्री हो। इन ऑर्चर्ड्स में जो एंटायर ट्री है वो पूरी तरीके से क्या है, बैडली डैमेज है, तो हम वो क्या है, फिजिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, तो कट कर देते हैं या उसे जला देते हैं। कुछ डिजीज होती हैं जैसे स्मट ऑफ व्हीट, लूज एंड कर्व स्मट ऑफ बार्ले, मेज एटसेट्रा। इसमें इन क्रॉप्स में हम इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे जो ओल्ड्स का साइज है वो बहुत ही कम होता है और डिजीज प्लांट्स का नंबर है वो क्या है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन है इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेट्रल होस्ट। Most of the disease, mainly those which continues infection chain, persist through collateral host of pathogen. Primary inoculum is produced on and dispersed from this host. यानी कि एक प्लांट में पैथोजन का अटैक होने के बाद क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो साइड वाइज जो होस्ट है उसमें भी शुरू हो जाता है। और अगर ऐसे जो अनइकोनॉमिक होस्ट ऑफ पैथोजन डिस्ट्रॉय होंगे तो द सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम इज एलिमिनेटेड। यानी कि जो फर्स्ट जो सोर्स है उसको अगर हम हटा दें तो हम जो शुरुआत है डिजीज होने की उसको कम कर सकते हैं। अभी इसमें एग्जांपल जैसे द मोजाइक ऑफ कुकुरबिट्स परसिस्ट्स ऑन वाइल्ड कुकुरबिट प्लांट थ्रू द ईयर विच सर्व एज कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनोकुलम ऑफ वायरस। तो इंसेक्ट वेक्टर्स ट्रांसमिट वायरस फ्रॉम दिस होस्ट टू कल्टिवेटेड क्रॉप। यानी कि जो इंसेक्ट वेक्टर होते हैं वो इन वायरस को क्या करते हैं, उस कल्टिवेटेड क्रॉप में ट्रांसफर कर देते हैं। और कुछ एरिया है हमारे इस वर्ल्ड में जहाँ पे सीरियल रस्ट कैन सर्वाइव ऑन देयर अल्टरनेट होस्ट। द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन इज ब्रोकन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सच होस्ट। अगर हम कोलेटरल जो होस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम इन पैथोजन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वीड्स जो है हमारे आज जो मेन फील्ड में होती हैं वो भी पैथोजन के प्रीनेशन में हेल्प करती हैं। देन है सैनिटेशन एक एसेंशियल कंट्रोल है फॉर द सॉइल बोर्न एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के लिए। मैनी ऑब्लिगेट पैरासाइट आल्सो प्रीनेट थ्रू डोरमेंट स्ट्रक्चर इन प्लांट ऑर्गन लाइंग इन द soil. This type of survival of pathogen in field due to destruction of disease crop debris by burning in the field. यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, उस पूरे एरिया को क्या कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। यानी कि बरिंग मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, उनको बरी कर देना। बार्ले एंड पीस, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पीस, मेज एंड रेड हॉट ऑफ शुगर केन आर सम एग्जांपल ऑफ डिजीज चेक्ड बाय दिस मेथड। देन हमारा नेक्स्ट मेथड आता है हीट एंड केमिकल मेथड ऑफ डिजीज प्लांट। The pathogen present in plant or its special organ can be inactivated by heat or chemical treatment. क्योंकि उससे क्या होगा, जो पैथोजन का प्रोटीन पार्ट है वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, केमिकल से भी जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है पैथोजन की वो अफेक्ट होगी। दिस टाइप ऑफ मेथड हैज बीन यूज्ड मोस्टली इन डिजीज ऑफ फ्रूट ट्रीज। जो फ्रूट जितने भी फ्रूट ट्रीज हैं उसमें इस मेथड को अप्लाई किया गया है। और it can be work to destroy resting structure or exposed growth of pathogen present on host. When these methods are able to affect the pathogen present in internal tissue of plants, they are included in heat or
कीमोथेरेपी। तो जब इन पैथोजेंस को जो प्रेजेंट थे उस होस्ट पे उनको एक्सपोज कराया गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ हीट या फिर केमिकल से, तब क्या हुआ, जो इंटरनल टिश्यू थे प्लांट के वो भी क्या हुए, वो भी अफेक्टेड हुए इस मेथड की वजह से। देन है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट का मेन पर्पस है कि हम कैसे पैथोजेंस को सॉइल में से हटा सकें जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसमें हम हीट एनर्जी, केमिकल्स और फ्लडिंग और फेलोइंग मेथड्स यूज करते हैं। इसमें फंगिसाइडल, डस्ट और निमेटाइडल जो भी सॉइल है वो फ्यूमिगेंट्स यूज किए जाते हैं। जो फंगिसाइडल डस्ट है वो हम प्लांटिंग क्रॉप के वक्त यानी कि क्रॉप की प्लांटिंग के वक्त भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो फंगिसाइड्स होते हैं वो सॉइल ट्रीटमेंट मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंगी को ही डिस्ट्रॉय करने में काम में लिए जाते हैं। इसीलिए इनका जो यूज है वो क्या है कि जो हमारा जो माइक्रोबियल एंटागोनिज्म है वो इससे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, जिससे क्या होता है, जो हमारा टारगेट पैथोजन है वो किल हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ सॉइल फ्यूमिगेंट्स हैं वो नॉन सिलेक्टिव होते हैं एंड फिनिश मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको सॉइल में फिनिश कर सकते हैं। तो जो री इन्फेस्टेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल इज इजी एंड क्विक, कि वापस हम उस सॉइल की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे सॉइल फ्यूमिगेंट्स जो हैं वो यूज करते हैं कुछ फ्यू वीक्स बिफोर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि प्लांट को फील्ड में सो करने से पहले हम उन सॉइल फ्यूमिगेंट्स का यूज करते हैं। Many chemicals are now available in small grain from which can be used in standing crop and which dissolve in water to produce the effect of soil fumigant. तो हम कुछ ऐसे स्मॉल सीड टाइप ऑफ फ्यूमिगेंट्स यूज करते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होके क्या करते हैं, एज अ सॉइल फ्यूमिगेंट काम में आते हैं। तो इस सॉइल ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो रूट्स हैं उनको हम पूरी तरीके से क्या करें, फ्यूमिगेशन से ट्रीट करें। यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल जरूरी है। एज अ रिजल्ट इससे क्या होगा, जो क्वांटिटी ऑफ केमिकल रिक्वायर्ड है वो क्या है, हाई है एंड ट्रीटमेंट क्या है, एक्सपेंसिव है। तो इस टाइप की जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर नर्सरी में या स्मॉल फील्ड में या कैश क्रॉप्स में ही यूज होती है, जहाँ पे जो हायर इनकम है वो क्या है, प्रोपोर्शन है एक्सपेंडिचर के, यानी कि जितना हाई इनकम होगी उतना ही एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसमें कंट्रोल ऑफ ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो आता है, रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स, क्रॉप्स एटसेट्रा हैज बीन रिकमेंडेड थ्रू द यूज ऑफ केमिकल सॉइल ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम जो मेथड ये यूज कर रहे हैं ये हम जब हम सॉइल हीट जो है उसकी स्मॉल क्वांटिटी के केस में ही हम इस मेथड को यूज करते हैं, जहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो पॉट्स में होता है या ग्रीन हाउस जो होते हैं उसमें होता है। बर्निंग ऑफ क्रॉप डेब्रिज इन फील्ड आल्सो गिव पार्शियल हीट ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। मोस्टली हम 13 to 19 इंच थिक लेयर ऑफ क्रॉप डेब्रिज, ग्रासेस होती हैं, वीड्स होते हैं, उसमें हम उनको स्प्रेड करते हैं। देन हमारे आते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स कौन कौन से हैं। पहला है केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें भी हम केमिकल स्प्रे, डस्ट और सीड जो है उनको उनके ऊपर टॉक्सिक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे जो होस्ट की सरफेस है वो पैथोजन से क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। इंसेक्ट वेक्टर यानी कि अटैकिंग ऑफ इंसेक्ट ऑन स्टैंडिंग क्रॉप, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कई ऐसी वायरल और अदर डिजीज से। देन हमारा आता है मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट न्यूट्रिशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन के अमाउंट का जो नंबर है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो सर्टेन पैथोजन है उनका जो मॉडिफिकेशन है वो क्या होगा, उस पैथोजन में होगा, जिसे मिक्स कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड मॉथ, रिड्यूस इंसिडेंट ऑफ रोट
रूट रॉट ऑफ फॉर्मर क्रॉप, यानी कि कॉटन में हम कैसे रूट रॉट को बचा सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉटन और मोथ को साथ में कल्टीवेशन करते हैं। देन हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट न्यूट्रिशन, इसमें कुछ जो प्लांट न्यूट्रिशंस हैं जो है उसमें रिड्यूसिंग इंटेंसिटी पाई गई है। तो कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो फेवर करती हैं हाई नाइट्रोजन न्यूट्रिशन को, तो अगर हम कम नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसी डिजीज है उनके होने को रिड्यूस कर सकती हैं। अब जैसे डेफिशिएंसी ऑफ पोटाश है कुछ प्लांट्स में, वो डिवाइड द टिश्यू ससेप्टेबल टू वाटर सोकिंग एंड प्लांट पार्ट्स बिकम ससेप्टेबल टू मैनी डिजीजेस। High value of calcium increases resistance to wilt disease through strengthening of pectic enzyme of pathogen। जो कैल्शियम है वो क्या करता है, जो पेक्टिक एंजाइम है पैथोजन का उसको क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है और विल्ट डिजीज है उसको उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है प्लांट्स में। Similarly, intensity of several other diseases decreased by micronutrients such as boron, zinc, manganese, etc. by spraying these nutrition on crop and increasing their level in tissue protection can be given to plants। यानी कि कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स की रेजिस्टिविटी इंक्रीज करने में। देन हमारा डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट इन होस्ट, ये हम कर सकते हैं सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या करते हैं, स्पीशीज दो स्पीशीज होती है उनमें हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। देन है रेजिस्टेंस थ्रू कीमोथेरेपी, यानी कि कुछ फंगिसाइड एंटीबायोटिक्स का आप स्प्रे कराते हैं। देन है रेजिस्टेंस थ्रू होस्ट न्यूट्रिशन, जो कि हमने अभी बात की थी। फिर थेरेपी ऑफ डिजीज प्लांट, पहला इसमें आता है कीमोथेरेपी, हीट थेरेपी और ट्री सर्जरी। कीमोथेरेपी की हमने बात की, हम कुछ उसमें क्या करते हैं, वही फंगिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। हीट थेरेपी में हम जो रेटन स्टंटिंग है और कुछ ऐसी अदर वायरल डिजीज है शुगर केन की, उसको हम हॉट वाटर से इरेडिकेट करते हैं। देन ट्री सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो लार्ज साइज ऑफ फ्रूट और जो फ्रूट ट्री है उनको हम इन्फेक्शन से बचाते हैं बाय कटिंग ऑफ द इन्फेक्टेड ब्रांचेस और स्क्रैपिंग ऑफ डिजीज पोर्शन एंड कवरिंग द वाउंड विद द फंगिसाइडल पेस्ट। देन हमारा आता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ये एक तरीके से सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसे डेवलप्ड हुआ बाय एंटोमोलॉजिस्ट फॉर इंसेक्ट एंड माइट कंट्रोल। इंसेक्ट और माइट कंट्रोल की लिए इसे हम यूज करते हैं। कुछ इसमें स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन किया जाता है। इसमें हम प्रिपरेशन, यूटिलाइजिंग रेजिस्टेंट कल्टीवेटर, अल्टरिंग प्लांटिंग प्रैक्टिसेस और मॉडिफाइंग इन्वायरमेंट बाय ड्रेनेज, इरिगेशन, प्रूनिंग, थिनिंग, शेडिंग एटसेट्रा एंड अप्लाइंग पेस्टिसाइड ओनली, इन मेथड से हम आईडीएम की प्रैक्टिस करते हैं। ट्रेडिशनल मेजर में मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर हुआ, मॉइस्चर हुआ, सॉयल पीएच हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, इन सब का जो मेजर है हम उसमें अप्लाई करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड एंड हार्मोनाइज्ड मैनर टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ ईच कंपोनेंट। अब जैसे कि कोई भी प्लांट है उसकी विग्रस एक्टिविटी या हेल्दी विग्रस प्लांट्स की क्वालिटी को हम इंक्रीज करते हैं। ये आपके था प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट।